बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। पाकिस्तान में एक बहुत ही बढ़ता हुआ मसला जो रूटीन के साथ बढ़ रहा है उसका नाम है फैटी लिवर। अगर आपको भी थकन महसूस होती है, पेट फूला फूला सा रहता है, जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है और आपका रूटीन के काम करने को दिल नहीं करता और आपने टेस्ट करवाया तो आपको भी फैटी लिवर हुआ है, तो उसका आसान और बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। होम्योपैथी में बहुत सी मर्ज़ों का इलाज किया जाता है और नेचुरली ट्रीटमेंट किया जाता है और नेचुरल वे से क्योर करने के लिए बहुत सी ज़बरदस्त मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हॉलिस्टिक मेडिसिन्स होती हैं। कुछ अर्सा मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के सिम्टम्स में कमी आना स्टार्ट हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि बॉडी के सारे सिम्टम्स नॉर्मलाइज हो जाते हैं। फैटी लिवर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें सबसे पहली तो ये रहती है कि हमारा पेट का एरिया जो है वो बहुत सख्त सा रहना शुरू कर देता है। जिगर के अंदर बहुत से मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिगर का फंक्शन ठीक तरह से नहीं होता, डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं और साथ में इससे कोरोलेटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, जिससे हमारा जिस्म डे बाई डे कमज़ोर होता जाता है और हमारी आँखों से रिलेटेड सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आँखों का पीलापन भी स्टार्ट हो जाता है, ग्रेजुअली नज़र कम आना स्टार्ट हो जाता है, दीगर प्रॉब्लम्स आते हैं जो कमज़ोरी से रिलेटेड होते हैं। इंसान का जिस्म का कलर भी पेल येलो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लड ठीक तरह प्योरीफाई नहीं होता और ना ही ब्लड ठीक तरह बनता है। बोन मैरो ने रेड ब्लड सेल्स को क्रिएट करना होता है। जो बॉडी के टॉक्सिन्स रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए लिवर का एक स्पेसिफिक रोल होता है, लेकिन जब इसके अंदर चर्बी बनना स्टार्ट हो जाती है तो इसका फंक्शन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। ये अच्छे से टॉक्सिन्स को रिमूव नहीं कर पाता, वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होते रहते हैं, जिससे हमारे गुर्दे भी डैमेज होने का अंदेशा रहता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। दीगर कोरोलेटिव फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर जन्म लेना स्टार्ट कर जाते हैं। इसका इलाज अगर बात कर लें तो आयुर्वेदा के अंदर और होम्योपैथी के अंदर बहुत ज़बरदस्त इलाज है। मैं आपके सामने एक सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन पेश करूंगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और रिसर्च ये शो करती है कि इस मेडिसिन के 99.9% ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसके अंदर जिगर के अंदर चर्बी रहे, हेपेटाइटिस रहे या दीगर जो भी प्रॉब्लम्स रहें वो ग्रेजुअली ठीक हो जाते हैं। मदर टिंचर में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है जिसका नाम चिलिडोनियम है। चिलिडोनियम जिगर की आला दर्जे की बेहतरीन दवाओं में से एक दवा शामिल होती है। इसके अलावा कालमेघ और दीगर मेडिसिन भी मौजूद हैं। एंड्रोग्राफिस फेनिकोलेटा के नाम से भी मेडिसिन आती हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। फेल्टोरी भी शामिल है। लेकिन जो चिलिडोनियम है ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है आपके जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए और आपके जिगर को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने के लिए। होम्योपैथी के अंदर अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन का इलाज नहीं करेंगे तो याद रखिए सायरोसिस होने का अंदेशा है। फैटी लिवर से आपको और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें जिगर का सरतान और इसके अलावा जिगर के अंदर फिंसियाँ फोड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जिगर के अंदर जब बड़े बड़े फोड़े बनते हैं तो वो कैंसर को डायग्नोस करते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप जल्दी से इसका क्योर करना स्टार्ट कर दें ताकि आपके जिस्म के अंदर ये प्रॉब्लम और बढ़े ना। एक हद तक जाने के बाद आप इसको क्योर कर पाएँ। होम्योपैथी में इस मेडिसिन को यूज़ करने का बेसिक तरीका यही होता है कि 10 बूंद से 15 बूंद आपने 1/4 कप पानी लेना है, उसके अंदर शामिल करने हैं। सुबह एक टाइम, दोपहर में एक टाइम और रात में एक टाइम आपने लगातार पीने हैं। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म का जितना भी कोलेस्ट्रोल के इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, फैटी लिवर के इश्यूज़ हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। साथ में आपके जिगर से रिलेटेड अगर हेपेटाइटिस के इश्यूज़ हैं, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है या ई है, कोई भी हेपेटाइटिस की टाइप है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने रिसेंटली पीआर करवाया है, आपको जिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, उससे रिलेटेड आपने हेपेटाइटिस सी के केस में पीआर करवाया जिससे आपको ये पता चला कि जरासीम बहुत बड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में भी आप चिलिडोनियम मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड पोटेंसी की फॉर्म में मेडिसिन की। आपको एडिशनल बता रहा हूँ उससे हट के। एक तो आपने चिलिडोनियम यूज़ करनी है पोटेंसी की फॉर्म में, चूँकि जिगर हमारे राइट साइड पे होता है तो जिगर के लिए लाइकोपोडियम बहुत ज़बरदस्त रहती है। आपने सीएम पोटेंसी महीने में सिर्फ एक दफ़ा सिंगल डोज लेनी है। अगर आप सीएम पोटेंसी नहीं लेना चाहते तो आपको चाहिए कि आप 1M पोटेंसी हर हफ्ते में एक दफ़ा लाजिम से रिपीट करें। हफ्ते में एक दफ़ा रिपीट करने से आपके जिस्म हल्का फुल्का होना शुरू हो जाएगा। आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी ठीक होंगे। साथ में जो फैटी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिगर का फैट है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता घटना स्टार्ट हो जाएगा। चिलिडोनियम के साथ मिलकर लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। एंड पे अगर आप प्रिकॉशंस की बात करें तो मैं आपको यही कहूँगा कि फ़ास्ट फूड और मसालादार ग़िज़ाओं से पूरी तरह इज्तनाब करें। जब तक आप अपनी परहेज़ को मेंटेन नहीं रखेंगे
آپ کروڑوں روپے کی میڈیسنز بھی یوز کر لیں تو آپ کے جسم پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا ان کا۔ میڈیسن لیتے دوران آپ کو چاہیے کہ آپ چاول سے پرہیز کریں، بڑے گوشت سے پرہیز کریں، اور دیگر جو آپ سے بایابادی چیزیں رہتی ہیں ان سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب آپ چاول اور بڑے گوشت سے پرہیز کرنا سٹارٹ کر دیں گے، آپ کے جگر آٹومیٹکلی نارمل کنڈیشن میں آنا سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ جگر کے اندر سٹیم سیلز موجود رہتے ہیں، وہ سٹیم سیلز خود بخود گرو ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اور ان کا فیٹ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے لگ بھگ اس میڈیسن کو 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک یوز کرنا ہے، بہت ہی شاندار رزلٹس دیتی ہے۔ اگر آپ جرمنی کی میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر ایکویچ کمپنی کی مل جائے گی یا ولیم شعبے کی مل جائے گی۔ ولیم شعبے کی لیتے ہیں تو یہ 1250 کے اراؤنڈ اباؤٹ آپ کو مل جاتی ہے، اور اگر آپ ریکویچ کی لیتے ہیں وہ بھی 1250 سے 1500 کے بیچ میں مل جاتی ہے۔ اگر آپ پاکستانی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ تقریباً 300 سے 500 کے بیچ میں آپ کو یہ مل جائے گی، ایزیلی مدر ٹنکچر کی کلاز میں آتی ہے، اور اس کو آپ نے لگاتار استعمال کرنا ہے۔ 1 سے 1.5 مہینہ تو کنٹینیوسلی یوز کریں، پھر اس کے بعد 3 ماہ تک کنٹینیوسلی یوز کرنا ہے اگر ایفیکٹ کرتی ہے۔ اگر یہ ایفیکٹ نہیں کرتی تو آپ نے اس میڈیسن کو سٹاپ کر کے اپنے نزدیکی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنے کے بعد پھر اپنی میڈیسن کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔